after watching Dhurandhar The Revenge. Well, I want to congratulate our Prime Minister ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਸੀਗੇ, मूवी दी मेकिंग दे विच बिजी सीगे। सो मुबारकां यार, बहुत सोहनी एफर्ट, बहुत सोहना काम। मगर मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज किस मूवी के बारे में बात होने वाली है। यस, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर 2026, द मोस्ट अवेटेड सीक्वल, द मोस्ट बैंगर अराइवल, द मोस्ट लीथल रिवेंज, the most violent, the most diabolical, the ultimate needle mover, Bone himself. द रिवेंज के बारे में, डायरेक्टेड बाय यामी के स्वामी द आदित्य धार। बनेंगे कहां से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क चश्मा लगा, अच्छा लगे। नाउ यू आर माय हीरो। मिल गया सर। स्टारिंग GTA 6 से पहले अपना कमबैक करने वाले द वर्सेटाइल रणवीर सिंह, 1997 के बाद अपना सेम कैरेक्टर प्ले करने वाले संजय दत्त, मैडी के बाद बैडी बनने वाले आर माधवन, और रावण के नाक में दम करने के बाद हमजा को टक्कर देने वाले अर्जुन रामपाल, बच्चा है तो मेरा यार बोलकर बच्चे की जान लेने वाले राकेश बेदी, विद छोटी सी उम्र में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली सारा अर्जुन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई होप आप सबने ये मूवी देख ली होगी क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स भर के हैं। सो जाओ पहले मूवी देख कर आओ एंड देन ट्यून इनटू दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी कंटेंट देखकर ऑफेंसिव फील होता है तो ये मूवी और ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आप कोई कंटेंट देखकर चने की झाड़ में चढ़ जाते हैं तो ये मूवी और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सो मूवी में दिए गए डिस्क्लेमर की तरह इस वीडियो में भी अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। अबे ये नहीं, आई मीन डिस्क्रिशन, खुद की समझ। ऑलराइट देन, अगर मैं धुरंधर द रिवेंज की शॉर्ट में बात करूं तो दिस मूवी इज वन डे का पिकनिक विद 5 बैंगर एक्शन सीन्स, 8 क्वेश्चंस आंसर्ड, 36 पीक डिटेलिंग मोमेंट्स, 2 माइनर ट्विस्ट और एक मेजर ट्विस्ट विद 7 वाह मोदी जी वाह मोमेंट्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चला तू डिसाइड कर। मेरे हिसाब से पूरे मूवी में रणवीर की पास्ट स्टोरी बढ़िया थी। रहमान डकैत के जाने के बाद पूरे फिल्म में किसी का खौफ ही नहीं था। एक स्ट्रॉन्ग विलेन की कमी दिखेगी। याद रखने वाला कोई भी गाना नहीं है। सस्पेंस भी है बट ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन एक्शन ग्राउंड ब्रेकिंग है और 2 गुना खून खराबा भी। बीच बीच में जबरदस्ती पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी घुसाया है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप मेरी तरह पढ़े लिखे स्मार्ट लिटरेट न्यूट्रल ऑडियंस है या जाहिल गवार जो मूवी से हिस्ट्री और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से करंट अफेयर्स सीखते हैं। आदित्य धर को भारत रत्न दे दो, मैं तो कह रहा हूँ। क्या मास्टरपीस बनाई है, पूरी जनता की आंखें खोल दी। सब सच है इस पिक्चर में, सबका सब सच है कि अगर तुमको ये पिक्चर पसंद नहीं आ रही है तो सीधी सी बात है तुम एंटी नेशनल हो भाई। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। धुरंधर फर्स्ट वन वॉज नियरली अ मास्टरपीस बट नॉट दिस वन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स और उसकी बात करेंगे कड़क और नरम बातों में। पहले बात करते हैं इस फिल्म की कुछ कड़क बातों की। रैथ ऑफ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह इन दिस मूवी इज नॉट एक्टिंग, ही इज लिटरली अनलीश्ड। उसके कैरेक्टर का रेज, मैडनेस, इमोशनल ब्रेकडाउन, हर चीज रॉ और अनफिल्टर्ड लगता है। कुछ मूवमेंट्स में उसके डायलॉग नहीं है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी एक्टिंग बयां कर देती है। बंदे का ये अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, स्पेशली फिल्म के फर्स्ट हाफ में जब जसकीरत की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। देयर ही कैरीज द फिल्म लाइक अ मैन ऑन कार्नेज। उस सीन का एक्शन, इमोशन, कैमरा वर्क, म्यूजिक, उसका पूरा ग्रेविटास तुम्हें अंदर से झकझोर देगा एंड यू स्टार्ट टू फील फॉर आवर मैन। इजीली विदाउट एनी डाउट रणवीर को इस कैरेक्टर के लिए नेशनल अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। इफ यू केम फॉर रणवीर सिंह गोइंग बीस्ट मोड, कांग्रेचुलेशंस, यू जस्ट हिट द जैकपॉट। कमेलियन कास्टिंग। इस फिल्म की कास्टिंग इज टोटली वाइल्ड इन अ गुड वे। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने अपनी शक्तियों का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। मेन कास्ट कैरेक्टर्स फिट बैठते तो है ही, लेकिन कुछ साइड कैरेक्टर्स जैसे अतीक अहमद, नवाज शरीफ, जरदारी, इवन मोदी जी भी असली लगते हैं। अबे वो रियल है। मोदी जी असली है? सारी गलती हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कास्टिंग चॉइसेस इस फिल्म को अनबिलीवेबल बनाती है। हर एक मेजर कैरेक्टर लुक्स आइडेंटिकल टू द रियल लाइफ कैरेक्टर्स। एवरीवन फिट्स लाइक एन ऑडली परफेक्ट पजल पीसेस। फिल्म कास्टिंग में इतनी नियर टू परफेक्ट है कि आप असली रखने का फर्क ही भूल जाते हैं। अबे तेजा मैं हूँ।
तेजा मैं हूँ, मार किधर है, भाड़ में गया मार। शैटरिंग बिगिनिंग टिल इंटरवल। फिल्म का फर्स्ट हाफ एब्सोल्यूट सिनेमा है, नो जोक्स। पिक्चर का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका फर्स्ट हाफ, जो जसकीरत के बैक स्टोरी से शुरू होकर उसके किंग ऑफ लियारी, फिर कराची का बादशाह, फिर शेरे बलोच की जर्नी को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करता है। उसका सफर आपको इतना वर्थ वॉचिंग लगता है कि आप घड़ी देखना भूल जाते हैं। और इसका इंटरवल ब्लॉक, शेफ किस, प्योर गूज़बम्प्स टेरिटरी। मेरे लिए पिक्चर का फर्स्ट हाफ इज फुल ऑन 10 on 10, पैसा वसूल। लगभग एवरी कैरेक्टर इन दिस मूवी इज ऑन फुल रैम्पेज मोड एंड चीर डालूंगा फाड़ डालूंगा वाला मूड। आरी मिलेगी काटने के लिए। कंप्लीट सर्कल, एंडिंग एंड क्लोजर। ये फिल्म एटलीस्ट एक चीज को रिस्पेक्ट तो देती है एंड दैट इज क्लोजर और कंक्लूजन। ये कहीं भी आपको लटका कर नहीं रखेगी विद रैंडम क्लिफहैंगर्स या पार्ट 3 कमिंग सून वाला नॉनसेंस। फिल्म पूरे सर्कल में खत्म होती है, गिविंग यू इमोशनल एंड परफेक्ट क्लोजर, जैसे कि कोई सफर पूरा हुआ हो। उसके बाद इसका रन टाइम लगभग 4 घंटे का होकर भी फील नहीं होता, और उसके ऊपर से इसका क्लाइमैक्स आपको सेटिस्फाई और एंटरटेनमेंट से क्वेंच कर देता है। मेरे लिए फिल्म के सेकंड हाफ में जहूर मिस्त्री का मरना वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, जब माधवन का कैरेक्टर उसको दोबारा मिलता है और इस बार अपनी शर्तों के साथ। दैट सीन वाज विसल वर्दी फॉर मी। उजैर बलोच का फुटबॉल में मेसी और रोनाल्डो को हराना वाज आल्सो अ डिफरेंट एंड अ यूनिक अप्रोच। आपको अरेस्ट क्यों किया गया? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बाहर फुटबॉल खेलने गया था, पुलिस ने कहा अंदर आके खेल लो। बस भाभी जी का कैरेक्टर थोड़ा और मीनिंगफुल होता तो अच्छा लगता। एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी 1 मिनट में। लेकिन हर पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, वैसे ही ये भी नहीं है, जिसकी हम आगे बात करेंगे इन द सेगमेंट ऑफ नरम बातों की। मिसिंग ऑरा ऑफ रहमान डकैत। धुरंधर फर्स्ट पार्ट का मेन कैरेक्टर कौन था? फिल्म का हीरो? नोप। फिल्म का विलेन? समहाउ। लेकिन फिल्म का नैरेटिव, उस मूवी में फिल्म का स्क्रीन प्ले ही अपने आप में एक कैरेक्टर था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत वाज टॉप नॉच। बंदे का ऑरा फार्मिंग विद लिमिटेड डायलॉग्स फिल्म को अलग ही पहचान देता था। अफसोस वैसा कसाई नुमा परफॉर्मेंस अर्जुन रामपाल के विलन वाले कैरेक्टर में मिसिंग है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल फर्स्ट पार्ट में बिल्डअप तो बहुत खतरनाक हुआ था, बट ऑनेस्टली मेजर इकबाल यहाँ माइनर इकबाल जैसा निकला। इसमें गलती एक्टर की नहीं बट उसके कैरेक्टर की है, जिस तरीके से वो लिखा गया है और जिस क्वांटिटी में लिखा गया है। अर्जुन एज विलन अंडरवेलमिंग था, ना कोई खौफ ना कोई इज्जत। बेचारा रहमान डकैत और एसपी असलम क्या सोच रहे होंगे इसे देखकर। कितना सुकून है यहाँ पर, टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ अंगूर की बाग ले लेते हैं। इट्स लाइक बिल्डिंग अ फाइनल बॉस फाइट विदाउट अ बॉस। मेजर इकबाल थ्रू आउट द फिल्म अपने डैडी इश्यूज में ही घुसा हुआ था, जो उसका पीछा जहनुम तक न छोड़े। हिट एंड मिस म्यूजिक एंड एडिटिंग इशू, जहां धुरंधर 2 का म्यूजिक और बीजीएम उसके रिलीज के बाद हम सब के सर चढ़कर नाच रहा था। फ्रॉम इट्स फ्लिपराची, कारवां की तलाश, लूट ले गया टू शरारत जैसे गानों के साथ इस फिल्म में उस लेवल का म्यूजिक मिसिंग है। पूरे मूवी में जहां से गुजरते हैं और आरी आरी ही सॉन्ग है जो मुझे अच्छा लगा। बाकी बीजीएम की बात करूँ तो वो बिल्कुल रश्ड और लेस इम्पैक्टफुल लगे। ऐसा कुछ नहीं था जो एंथम बन पाए या याद रह जाए मूवी के बाद। नो रिपीट वैल्यू। ऊपर से फिल्म की एडिटिंग भी मुझे बहुत रश्ड और चॉपी लगी, विथ फ्यू हियर एंड देयर आदित्य धार की वीक डिटेलिंग। सेकेंड हाफ फ्लो प्लस पॉलिटिकल ओवरलोड। फिल्म का सेकेंड हाफ अपना ग्रिप लूज करता है इसका रैंडम मोन्टाज सीक्वेंसेस के साथ, जो फिल्म के मोमेंटम को कहीं ना कहीं हैम्पर जरूर करता है। जस्ट व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड योरसेल्फ, द फिल्म हिट्स पॉज एंड गोज इनटू लेट्स शो एवरीथिंग बट मूव नथिंग मोड, जिससे फिल्म का नैरेटिव फ्लैट फील होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, जिसके बाप ने टेंडर लिया है कि भले ही डोलांड को पीस प्राइज का मेडल मिले ना मिले, लेकिन मोदी जी को गोल्ड मेडल जरूर मिलना चाहिए। और वो है इस फिल्म का पॉलिटिकल एंगल और आदित्य धार का मोदी पुकी होना। बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। चाटो। ये फिल्म डिस्क्लेमर में फिक्शन क्लेम तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं असली नाम, असली इवेंट्स भी यूज करती है, जो उन सबको वन साइडेड प्रेजेंट करता है, जो फिल्म में मुझे थोड़ी अननेसेसरी लगी। लाइक ठीक है, डायरेक्टर का पर्सनल बायसनेस दिखता है, लेकिन वो फिल्म को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में ऐसी फिल्में बननी चाहिए और बननी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब 95, संतोष, कैनेडी, फुले और द वॉइस ऑफ हिंद जब भी रिलीज होनी चाहिए। इस फिल्म का पॉलिटिकल नैरेटिव डजंट रूइन द मूवी एंटायरली, लेकिन इट डेफिनेटली पुल्स यू आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड फील यूजलेस एट सम पॉइंट। जैसे कुछ फैक्ट्स को गलत दिखाना, 2014 के बाद सब चंगासी होना, करंट गवर्नमेंट का ऑनेस्ट होना, इंडियन मीडिया, यूनिवर्सिटी, एनजीओस को आईएसआई का एजेंट बताना और डीमोनेटाइजेशन जैसे इवेंट को व्हाइट वॉश करके दिखाना फील्स अ बिट क्रिंजी एंड बूमर। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था।
मैं इस फिल्म को दूंगा 3 सिलेंडर आउट ऑफ 5। अब असली सवाल, क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है? ये अपने साथ ये प्रोपेगेंडा लेके क्यों घूम रहा है? अरे सेठ जी, कौन सा प्रोपेगेंडा? ये देखो ना, ये प्रोपेगेंडा है। पहले तो प्रोपेगेंडा का मतलब समझो। प्रोपेगेंडा मीन्स इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट मे बी फॉल्स और एग्जैजरेटेड विच आर यूज्ड टू गेन और सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल लीडर, पार्टी एक्सेट्रा। इन हिंदी, राजनीतिक नेता, दल आदि के लिए समर्थन जुटाने का प्रयोग असत्य या अतिशयोक्ति की पूर्ण जानकारी और विचार दुष्प्रचार। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। तो हाँ, मूवी में प्रोपेगेंडा तो है, बस 2-4 स्टेप रह गई थी ये मूवी अंगेन घातरम बनने से। अंगेन घातरम नयने न्यायेन राज्येन लवणेन भोज्यम। लेकिन क्या उससे तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए? द आंसर इज नहीं। अगर तुम मूवी को मूवी की तरह लेते हो, ना ही अंधभक्ति की तरह, देन इट इज अ मस्ट वॉच। लेकिन क्या इससे मूवी खराब हो जाती है? एब्सोल्युटली नॉट। मूवी का क्राफ्ट, उसमें एक्टर्स के परफॉर्मेंस, बाकी डिपार्टमेंट का एफर्ट्स मूवी को काबिल तारीफ और यूनिक बनाता है। सो go and watch this movie if you're looking for a full on action revenge entertainment. It is insanely entertaining and massy. YRF के स्पाई यूनिवर्स को कुछ सीखना चाहिए इनसे। I wonder अगर टाइगर और हमजा का क्रॉसओवर हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। ऑलराइट देन, वीडियो पसंद आए तो लाइक, छोड़ो यार, मोदी जी आप ही समझाओ इनको। चैनल सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। टिल देन बाय, धन्यवाद। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग चूतिया बनते रहेंगे।